जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम ना अक्सर आपने सुना होगा कि ये ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग होती है और ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है। तो मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक ही स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रीप्रोग्रामिंग क्या होती है और उससे पहले प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रीप्रोग्रामिंग ज़रूरी क्यों है? देखें, सबसे पहले कि जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका ब्रेन जो है ना, ये एक वाइट पेज की तरह होता है, बिल्कुल वाइट पेज की। उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके ब्रेन में प्रोग्रामिंग होती जाती है। अब प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है? यानी कि वो जो एक्सपीरियंस सीखता है वो उसके माइंड में बैठ जाता है, वो प्रोग्राम हो जाता है। यानी कि उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो मेमोरी है, ये सारी प्रोग्रामिंग है। अब समटाइम ये होता है कि ज़ाहिर है जब बच्चा एक डेवलप हो रहा होता है तो उसकी पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स उसको लेके चल रहे होते हैं। समटाइम ये होता है कि ज़ाहिर है पेरेंट्स की ही कुछ गलतियों की वजह से बच्चों का जो माइंड है वो प्रोग्राम आइडियली नहीं होता। यानी कि बच्चों की हैबिट्स सही नहीं बनती, या बच्चों की जो लर्निंग या मेमोरी का प्रोसेस है वो सही डेवलप नहीं होता, बच्चों में डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग तो है बच्चों में, पहले प्रोग्राम्ड हैं चीज़ें, लेकिन वो सोसाइटी के मुताबिक नहीं है, या अब वो आप उससे परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे उस बच्चे से। तो तब क्या होता है कि आप उस बच्चे की वो जितनी भी मेमोरीज़ हैं, हैबिट्स हैं, जिसको वो चेंज करना चाहता है, आप चेंज कर सकते हैं। और इसको टेक्निकली हम ये भी कह सकते हैं कि हम बच्चे के माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं। तो बेसिकली रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? इसके पीछे ना एक पूरी फ़िलॉसफी है, ब्रेन की खूबी है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। यानी कि अगर आप इसको सादा लफ्ज़ों में कहें ना, कि आपका जो ब्रेन है ना वो एक प्लास्टिक की तरह है, यानी कि आप उसमें चेंज आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन मोल्ड द ब्रेन इन एनी वे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि ज़ाहिर है चेंज आप तब करना चाहते हैं कि जब आपके अंदर कोई ऐसी खूबी है, ठीक है, जो आपको अब अच्छी नहीं लग रही, या लोग उससे तंग हैं, या आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो फिर आप ब्रेन को चेंज करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो ब्रेन को चेंज करने की एबिलिटी है वो दुनिया के किसी, यानी कि एज की किसी भी कैटेगरी में आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है वो अर्ली लाइफ में ज़्यादा होती है। यानी कि अर्ली लाइफ में ब्रेन ज़्यादा प्लास्टिक होता है, एंड इवन अप टू 20 ईयर्स ब्रेन प्लास्टिसिटी काफ़ी हद तक होती है। हाँ, इसके बाद भी आप ब्रेन में प्लास्टिक चेंजेस ला सकते हैं, आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब ये तो रहा कि प्रोग्रामिंग क्या है और इसको रीप्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने रीप्रोग्राम कैसे करना है ब्रेन को। देखें, रीप्रोग्राम करने से पहले आपको एक माहौल चाहिए। आपका जो ब्रेन है एक माहौल में होगा तो रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है, ज़्यादा अच्छी रीप्रोग्रामिंग होती है। देखें, ब्रेन को अगर आप या माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, देखिए माइंड की जो सारी रीप्रोग्रामिंग होती है ना वो सबकॉन्शियस माइंड की ही होती है, क्योंकि आपका ज़्यादा जो 90% जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सबकॉन्शियस माइंड को लेके आना है, उसको एक्टिव करना है। अब उसको एक्टिव करने के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, पहले वो होना ज़रूरी है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना ज़रूरी है, और उसके बाद आप उसमें रीप्रोग्रामिंग करेंगे तो आसानी से हो जाएंगी, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रोग्रामिंग वाली स्टेट में कैसे लेके आना है? देखिए, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है जिसे हम हिप्नोसिस कहते हैं। अगर आप अपने आप को हिप्नोटाइज करें तो आप अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हैं, और ड्यूरिंग द सबकॉन्शियस माइंड आप रीप्रोग्रामिंग आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप आसानी से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो वो ज़्यादा रिसेप्टिव होता है नई चीज़ों के लिए।
अब जब ज़ाहिर है आपने तो रीप्रोग्रामिंग इसलिए करनी कि आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप माइंड का पहले इन्वायरमेंट बनाएं। अगर आप इन्वायरमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो रीप्रोग्रामिंग आसान होगी, अगर नहीं होंगे तो रीप्रोग्रामिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको हल क्या बताया कि आप अपने आप को हिप्नोटाइज़ करें। अब फर्दर हिप्नोटाइज़ करने का जो तरीका है वो आप ये समझ लें कि आप ऐसे कहें कि हिप्नोसिस जो है ना, वो मैं डिटेल साइंटिफिक तरीके में नहीं जाता। हिप्नोसिस में आप ये कह लें कि अगर आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रहे हैं ना, तो आप एक किस्म की हिप्नोटिक स्टेट में। तो इसके लिए मैं टाइमिंग आपको 2 सजेस्ट करता हूँ। देखिए, हिप्नोसिस का जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, वो आपकी ब्रेन वेव के ऊपर है। देखिए, ब्रेन वेव जो होती है ना, वो 5 तरह की होती हैं, यानी कि जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फास्ट वेव होती हैं वो गामा होती हैं, ठीक है, फिर थीटा हैं, ठीक है ना, फिर अल्फ़ा वेव्स हैं, ठीक है, इसी तरह बीटा वेव्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है तो गामा वेव्स के अंदर होता है। देखिए, जब आप ब्रेन को या माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं तो ब्रेन को स्लो होना इंतहाई ज़रूरी है। तो यूजुअली जो आपकी अल्फ़ा ब्रेन वेव्स होती हैं वो स्लो होती हैं। और यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप रूटीन में यानी कि आप रात को ही सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो बेसिकली सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आपकी ब्रेन वेव तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखें, या तो आप ये वाली रिप्रोग्रामिंग जो है वो मॉर्निंग आवर्स में करें, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में ब्रेन वेव स्लो होती हैं। जैसे आप उठते हैं तो अभी ब्रेन वेव स्लो हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं ब्रेन वेव्स हाई होती जाती हैं, और हाई ब्रेन वेव्स के साथ आप प्रोग्रामिंग आपकी मुश्किल हो जाती, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड क्रिटिकल हो जाता, आप आने वाली नई चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। या फिर आप जो नई चेंजेस लाना चाहते हैं, रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वो इवनिंग आवर्स की तरफ जाएं। यानी कि जैसे आप सारा दिन स्पेंड करते हैं तो इवनिंग आवर्स में फिर आप यानी कि सोने से पहले, इवन आइडली अगर आप रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सोने से 30 मिनट पहले आपकी ब्रेन वेव अल्फ़ा वेव्स में होती है। जब अल्फ़ा वेव्स में होंगी तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा रिसेप्टिव होगा। जब आपका माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव होता है तो उस टाइम रीप्रोग्रामिंग आसानी से हो जाती है। अब अगली बात है कि रीप्रोग्रामिंग उस कंडीशन में करनी कैसे है। ठीक है, उसके लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को विजुलाइज़ करें। यानी कि जो भी आपका फ़र्ज़ करें को प्रॉब्लम चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोग्रामिंग ये हुई है कि आप जब भी क्लास में जाते हैं और आप प्रेजेंटेशन कोई देते हैं तो आप वहाँ पे स्ट्रेस फील करते हैं। अब इसको आपने रिप्रोग्राम कैसे करना है? आप सोने से पहले 30 मिनट पहले, ठीक है, रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके आप सोफ़ा में बैठ सकते हैं। आप ऐसे कोई 45 के एंगल पे ऐसे रिलैक्स करें। ऐसे जैसे ही आप रिलैक्स करें, आप विजुलाइज़ करें कि कल मॉर्निंग में या कल किस टाइम आपने प्रेजेंटेशन देनी है। अब आप देखें, अपने आप को विजुलाइज़ करें कि मैं आप प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, और आप प्रेजेंटेशन देते हुए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को विजुलाइज़ करें। जब आप ये चीज़ें विजुलाइज़ करते हैं तो इसका आपके माइंड के ऊपर एक ट्रैक बन जाता है। इसे हम टेक्निकली पाथवे कहते हैं। अगर आप इसको बार बार विजुलाइज़ करेंगे और रिहर्सल इवन करेंगे तो बिलीव मी, द नेक्स्ट डे जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल उसमें फ़र्क महसूस करेंगे कि अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये वाला प्रिंसिपल जो सबकॉन्शियस माइंड को आपने कैसे किस टाइम आपने ये विजुलाइजेशन करनी है या रिहर्सल किस टाइम करनी है, ये बड़ी मीनिंगफुल है। अगर दिन के टाइम जब आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है उस टाइम अगर आप रिहर्सल करेंगे तो आपको बहुत कम इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आपने देखें, रिप्रोग्राम करने के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बनाई। पहले आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद आप जो भी रिप्रोग्राम किसी चीज़ को करना चाहते हैं आप उसको विजुलाइज़ करें, आप उसको होते हुए देखें, उसका एक ट्रैक बन जाएगा। अगर आप इस तरह विजुलाइज़ नहीं करना चाहते तो आप यूजुअली रिलैक्स वाले माहौल में कोशिश करें कि ऐसे लोगों से मिलें जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं,
जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ना जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, तो बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हुए, उसको फील करते हुए क्या होता है कि आपके मिरर न्यूरॉन्स उसके कॉन्फिडेंस को कॉपी करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो उन 5-6 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ आप बैठते हैं। जिसे इंग्लिश में भी कहते हैं योर पर्सनालिटी इज़ एवरेज ऑफ द पीपल whom with you live। आप क्योंकि आप उसको कॉपी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ मिरर न्यूरॉन्स ही होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें आप में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप यौन करते हैं ना, यानी अक्सर ऐसे किया, तो नेक्स्ट पर्सन भी जो बैठा हुआ ना, उसमें भी ये चीज़ें चाहिए, वो भी यौन करने लग जाता है। उसका कॉन्सेप्ट सिंबल ये होता है कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मिरर न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है ना, आप नेक्स्ट पर्सन को कॉपी कर सकते हैं, नेक्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, स्पेशली इन 2 टाइम्स के ऊपर, इन 2 टाइम्स के, अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, आप ऐसे लोगों के साथ मीटिंग करें, इवन इन पर्सन जाके मीटिंग करें, जिसकी वजह से आप उनको कॉपी करेंगे और आपके अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे वो चेंजेस आना शुरू होती हैं तो होता क्या है कि आपको एक एडिक्शन सी हो जाती है ऐसे लोगों से मिलने से, क्योंकि जब आपको उनसे बैठने से फ़ायदा मिलता है तो आपका जो ब्रेन के अंदर एक रिवार्ड सिस्टम होता है, रिवार्ड पाथ, वो एक्टिव होता है, जिससे डोपामीन रिलीज़ होती है। अब डोपामीन रिलीज़ होने से आप एक तो एक प्लेयर फील करते हैं और वो दोबारा काम करने की आप कोशिश करते हैं, आप उस बंदे से दोबारा मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ आप रिलैक्स फील करते हैं उनके साथ बैठ के। तो विजुलाइजेशन कई तरह से हो सकती है, यानी कि विजुलाइजेशन इमेजिनेशन में भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि लाइक जो लोग आप इमेजिनेशन में जो काम करते हैं, क्या वो ऐसे ही होगा जैसे हम जब फिज़िकली करने जाएंगे तो ऐसे ही होगा? जी, ऐसे ही होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। आप कभी सोचें कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े बड़े किसी करीबी के साथ खाना खाया होगा, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपने उसके साथ फिज़िकली कहीं बैठ के खाना खाया होगा और आपने ज़ाहिर एंजॉय भी किया होगा, उस मोमेंट्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगली बात सोचें, अगली बात मैं आपको जो कहने लगा हूँ, आप बिलीव मी, कभी अकेले होके सोने से पहले 30 मिनट सोने से पहले आप ये सिर्फ फील करें कि आप वो मेमोरी फील करें कि जब आप वो खाना खा रहे थे उस पर्सन के साथ, तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि इमेजिनेशन पे आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे एज़ कम्पेयर टू इन पर्सन। ये मेरी आपसे, तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इफ़ यू कैन रीप्रोग्राम समथिंग इन योर माइंड, आप फिज़िकली भी करेंगे तो ऐसे ही होगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि गेम यहाँ से शुरू होती है भाई, इसको रीप्रोग्राम करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, इफ़ यू वांट एनीथिंग रिलेटिंग टू माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी, एनी प्रॉब्लम, एनी डिसऑर्डर, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। हाँ, कोशिश किया करेंगे कमेंट्स में लाइक किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, हमारे लिए बड़ी एक खुशी का मौका होता है हमारे लिए। तो अगेन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।